अस्सलामुअलैकुम। अब हम करेंगे वर्कशीट नंबर 8। इससे पहले आपने वर्कशीट नंबर 7 करी थी। वर्कशीट नंबर 8 थोड़ी सी लंबी है, थोड़ी सी लेंथी है, पर मैं फिर भी कोशिश करूँगी कि एक ही वीडियो में ये वर्कशीट आपकी बन जाए। तो वर्कशीट नंबर 8 है आपकी, जो कि आपकी 22 तारीख को दी गई थी, 22 जुलाई को। जो पिछली वर्कशीट थी वो आपकी चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 से ली गई थी, लेकिन जो वर्कशीट नंबर 8 है ये आपकी चैप्टर नंबर 3 से ली गई है, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। और जो आपके चैप्टर का नाम है वही आपकी वर्कशीट नंबर 8 का टॉपिक है, यानी कि टॉपिक और नाम दोनों आपके इसमें सेम हैं। दो मुतग़य्यर वाली ख़ती मसावातों के जोड़े, ये आपका चैप्टर नंबर 3 है और वर्कशीट नंबर 8 का टॉपिक है। अब इसमें कहा गया है 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, यानी कि जो भी एक तो आप ये फ़र्क समझ लीजिए कि इक्वेशन और मैंने जो आपको पिछली वर्कशीट्स में करवाया था पॉलिनोमियल, इनमें क्या फ़र्क होता है। पॉलिनोमियल यानी कसीर रुकनी और इक्वेशन यानी मसावात, इसमें क्या फ़र्क होता है। मसावात जब आप करेंगे तब भी आपको देखिए वेरिएबल दिख रहा है, एक्स और वाई ये वेरिएबल दिख रहे हैं। और जब आप पॉलिनोमियल करेंगे कसीर रुकनी, तब भी यू कैन सी द वेरिएबल्स एक्स या जो और वेरिएबल्स होते हैं। लेकिन इसमें और इसमें एक बहुत बड़ा फ़र्क है कि जब कभी आप इक्वेशन की बात करेंगे, मसावात की बात करेंगे, तो यहाँ पे इक्वल का या बराबर का निशान आएगा। देखिए यहाँ पे बराबर का निशान है, लेकिन आप यहाँ देखिए आपकी ax² + bx + c है, इसको बराबर 0 नहीं है या बराबर 6 बराबर 5 ऐसा नहीं है, बराबर का निशान नहीं है यहाँ पे कुछ भी। तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल हो गया। और अगर मैं यहाँ पे बराबर का निशान लगा के =6 कर दूँ या =0 कुछ भी इक्वल के बाद लिख दूँ, अगर मैं यहाँ इक्वल का निशान लगा दूँ तो इसका मतलब ये इक्वेशन बन जाएगी। बस यही फ़र्क होता है कसीर रुकनी में और मसावात में। कसीर रुकनी में बराबर का निशान नहीं होता और मसावात में बराबर का निशान होता है। ठीक है, तो पहली बात तो आप हेडिंग से पढ़ेंगे। अगर आप मसावात पढ़ रहे हैं, इक्वेशन पढ़ रहे हैं, मतलब बराबर का निशान है उसके अंदर। अब आती है बात 2 वेरिएबल्स। यहाँ पे आपको 2 वेरिएबल देखे जाएंगे, एक एक्स है एक वाई है, कोई भी हो सकता है लेकिन वहाँ पे 2 वेरिएबल ही होंगे। अब फिर जब मैं कंपेयर करूँगी अपनी पिछली वर्कशीट से, आप भी देखिएगा, तो इसमें आपने एक ही वेरिएबल था एक्स, ठीक है, इसमें एक ही वेरिएबल था और इसमें 2 वेरिएबल हैं। यानी जब आप इसे पढ़ेंगे अपनी इस इक्वेशन को, ठीक है, तो आपकी ये इक्वेशन है क्योंकि यू कैन सी के इक्वलिटी साइन इज़ देयर। और फिर आपके वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, 2 वेरिएबल हैं क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल्स, 2 मुतग़य्यर, मतलब 2 वेरिएबल होने चाहिए, तभी आपका चैप्टर नंबर 3 से वो इक्वेशन बनेगी। ठीक है, अब उसके बाद ये आपकी एक इक्वेशन है जिसमें 2 मुतग़य्यर मतलब 2 वेरिएबल हैं। ये जो a और b है और c है ये आपके वेरिएबल नहीं हैं। a, b और c आपके वेरिएबल नहीं हैं। जैसे अब मैं फिर कंपेयर करूं अगर इससे, तो देखिए x वेरिएबल था लेकिन a की वैल्यू थी यहाँ पे 1। ऐसे यहाँ पे b की वैल्यू थी। जब मैंने इक्वेशन लिखी तो मैंने यहाँ पे देखा a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 7 है, c की वैल्यू 10, मतलब a, b और c आपके वेरिएबल नहीं है, इनकी वैल्यूज़ होती हैं, वो छुपी हुई हैं, हमें पता करनी है। लेकिन x तो आपका वेरिएबल ही है, आखिर तक वेरिएबल ही लेना है उसको। ऐसे ही हमारा इसके अंदर है x और y वेरिएबल हैं, लेकिन a, b और c ये वेरिएबल्स नहीं हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 और b इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब यहाँ पे 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे 0 आ गया तो पूरा 0 बन जाएगा, और जब पूरा 0 बन गया तो ख़त्म हो गया। तो फिर तो b y + c बना बस मेरे पास, यानी एक ही वेरिएबल बना, और मुझे तो यहाँ पे 2 वेरिएबल चाहिए। तो इसका मतलब अगर 2 वेरिएबल की मुझे इक्वेशन बनानी है तो ना तो मुझे y को 0 रखना है और ना ही y के साथ वाले को 0 रखना है, वरना पूरा 0 बन के ख़त्म हो जाएगा ना ये। ऐसे ही ना ही मुझे x को रखना है 0 और ना ही x के साथ जो है उसको रखना है 0, तो ना ही मेरे पास a भी 0 होगा और ना ही b 0 होगा। तब जाके मेरी क्या बनेगी, दो मुतग़य्यर वाली ख़ती मसावातों के जोड़े तो खैर बताऊंगी मैं अभी होते क्या हैं। ठीक है, तो आपका लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल बनी है। ये लीनियर इक्वेशन है और 2 वेरिएबल में है। अच्छा, लीनियर का मतलब क्या है। लीनियर मतलब इसमें दर्जा 1 है। देखो x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, एक ही दर्जा है।
तो इसका मतलब क्या हुआ, लीनियर इक्वेशन है। इतना क्लियर हुआ। लीनियर है, इक्वेशन है, दो मतगीर हैं, क्लियर हुआ, दो मतगीर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो लीनियर है, इक्वेशन है और दो वेरिएबल हैं। यानी कि अब हम इस चैप्टर में वर्कशीट नंबर 8 में इन इक्वेशंस के बारे में आगे पढ़ेंगे। पहला एग्जांपल दिया आपका इसके अंदर, द 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th पार्टिसिपेटेड इन अ क्विज़। ये मैं समझा देती हूँ, उर्दू में आप लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, वैसे इंग्लिश में क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। एक क्विज़ है, उसमें 10 बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब टोटल बच्चे 10 हैं। अब उस 10 में से इफ़ द नंबर ऑफ़ गर्ल्स इज़ मोर, मतलब लड़की और लड़के, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को मिला के 10 हैं टोटल जो कि क्विज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो पहले मैंने मान लिया गर्ल्स x हैं, बॉयज़ y हैं। कुछ तो मानना पड़ेगा ना, कि हमें तो पता ही नहीं गर्ल्स कितनी है y कितनी है, तो कोई तो वेरिएबल लेना ही पड़ेगा डिनोट करने के लिए। चाहे तो आप गर्ल्स को गर्ल्स लिख दो, चाहे गर्ल्स की जगह x लिख दो, चाहे बॉयज़ की जगह y लिख दो। तो दोनों को मिलाकर कितने हैं टोटल बच्चे, 10 बच्चे हैं। तो गर्ल्स की जगह मैंने x ले लिया और बॉयज़ की जगह y ले लिया। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है, लेट गर्ल्स बराबर x, बॉयज़ बराबर y। तो x प्लस y 10 है मेरे पास, पहली इक्वेशन आ गई। क्लियर हुआ, पहली इक्वेशन। क्योंकि यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं पेयर, जोड़े, तो हमेशा दो इक्वेशन बनेगी, याद रखना। क्लियर हुई। तो मेरे पास हमेशा क्वेश्चन में छुपी हुई होंगी दोनों इक्वेशन, दो ही होंगी क्योंकि हम पेयर पढ़ रहे हैं। 3 इक्वेशन नहीं होंगी, ना 4 होंगी और ना ही एक इक्वेशन, हमेशा 2 इक्वेशन दी जाएंगी क्योंकि हमारे पास हेडिंग ही पेयर है। इस चैप्टर में हम पेयर पढ़ेंगे, तो हमेशा 2 इक्वेशन छुपी होंगी क्वेश्चंस में। आपको इक्वेशन को क्वेश्चन से निकालना है बाहर, उन्हें लिखना है और फिर उन्हें आगे सॉल्व करना है। तो पहली इक्वेशन मेरी क्या है, उसने कहा 10 बच्चे, 10 बच्चे मतलब उसमें लड़कियां भी होंगी और लड़के भी होंगे। तो x प्लस वाई कितना है, 10 हो गए। ये पहली इक्वेशन आ गई मेरे पास। अब दूसरी इक्वेशन के लिए जब मैं क्वेश्चन आगे पढ़ती हूँ तो देखो यहाँ पे लिखा है, इफ़ द नंबर ऑफ़ गर्ल्स इज़ 4, अगर लड़कियाँ 4, मोर मतलब ज़्यादा, अगर लड़कियाँ 4 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, देन द बॉयज़, लड़कों से। यहाँ पे इंग्लिश में मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा क्वेश्चन किस तरह समझा जाता है। देखो, नंबर ऑफ़ गर्ल्स मतलब x, तो मैंने यहाँ पे x लिख दिया, गर्ल्स x हो गया। इज़, अगर कभी भी इज़ आए तो इसका मतलब हमेशा इक्वल्स टू होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ़ गर्ल्स की जगह मैंने यहाँ पे x लिख दिया, गर्ल्स लिख दिया, चाहे तो इज़ मीन्स इक्वल्स टू, 4 मीन्स 4, मोर मतलब ज़्यादा। जब भी कोई चीज़ ज़्यादा होती है आप प्लस ही करते हो, और जब कम होती है तो आप माइनस करते हो, ठीक है। तो मोर मतलब प्लस, तो प्लस आ गया। किससे ज़्यादा है, बॉयज़ से, तो बॉयज़, यानी गर्ल्स जो है वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं। अगर बॉयज़ मेरे पास 6 हैं तो 6 + 4 गर्ल्स कितनी होगी, 10 हो गई। बॉयज़ जितने भी हैं ना उनमें अगर मैं 4 जोड़ दूँ तो मेरे पास गर्ल्स की तादाद आ जाएगी, क्योंकि जो लड़कियां हैं वो 4 ज़्यादा हैं। तो पहले मैंने ऐसे लिख दिया। अब मैंने इनको वेरिएबल्स में लिखा, गर्ल्स की जगह x, इक्वल्स का इक्वल, 4 का 4, प्लस का प्लस, और बॉयज़, यहाँ पे बॉयज़ है, बॉयज़ कितने हैं, y। तो मेरे पास ये इक्वेशन बन गई, x = 4 + y, ठीक है। अब वेरिएबल एक जगह ले लो, प्लस का है ना y, तो यहाँ जाके क्या बन जाएगा, माइनस का y। तो x - y = 4, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। देखो 2 इक्वेशन आ गई ना, क्योंकि पेयर था, 2 ही इक्वेशन आएंगी मेरे पास। अब 2 इक्वेशन आ गई, अब मैं इन्हें सॉल्व करूँगी और x और y की वैल्यू निकालूंगी। इन्होंने कहा है देन, ये हो गया, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन इन ग्राफिकली फॉर्म। इसमें आपको इस सिचुएशन को ग्राफिकली दिखाना है, ग्राफ में दिखाना है। तो ग्राफ में दिखाने के लिए कुछ तो वैल्यूज़ मेरे पास होनी, ये आपका ग्राफ है। देखिए, अब जब तक मेरे पास कुछ वैल्यूज़ नहीं होंगी तो मैं इन ग्राफ पे वैल्यूज़ प्लॉट नहीं कर सकती, ठीक है। तो अब मुझे ग्राफ पे वैल्यूज़ प्लॉट करने के लिए पता करनी है। अब वो मैं पता कैसे करूँगी, इन 2 इक्वेशन की मदद से। पहली इक्वेशन क्या है, x + y = 10, और दूसरी क्या है, x - y = 4। 2 इक्वेशन हो गई। पहले मैं इसका यूज़ करूँगी, x और y की वैल्यू पता करूँगी, फिर मैं इसका यूज़ करूँगी, 1 बाय 1 करना। तो पहले मैंने पहली इक्वेशन ले ली, x + y = 10। ये आप 9th क्लास में भी कर चुके हैं, सॉल्यूशन निकालना, हल निकालना, मैंने ऐसे ही करवाया था। x और y लिख दिया, पहले मैंने x की वैल्यू पुट करवाई, पहले x की जगह 0 रख दो, 1 रख दो, 2 रख दो, जैसे मैंने